आई एम मधु न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए और मेरा इंट्रोडक्शन जो मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ उसके बारे में आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल थेरेपी, एंजल थेरेपी, टीटा लेवल एनर्जी, हीलिंग थेरेपी, रेकी, ये सब काफ़ी सारा मेरा प्रोफाइल है। मैं 20 ईयर्स से इसमें मैं काम कर रही हूँ। हम कोई भी काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो रीडिंग हो, हर चीज़ में एक सर्टिफिकेट मिलता है। आज हम जैसे कि फर्स्ट से लेके केजी से लेके हम जो भी हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, हर एक चीज़ का हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है या रिजल्ट मिलता है, बराबर है। वहाँ पे हमारे बुद्धि को या इंटेलेक्ट को देखा जाता है कि हमारे कितने परसेंटेज हमें आए हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम उसको याद करते हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम देके हमें वो पता चल जाता है कि हमारी जो इंटेलेक्ट है कितने परसेंट लेवल पे हम उसकी याददाश्त, हमें पता चलता है कि हमारी इंटेलेक्ट कितनी पावर है कि वो याद रख सकती है। सबसे मेन ये चीज़ है। यहाँ जो भी प्रेडिक्शन होता है, जो भी मैं प्रेडिक्शन देती हूँ वो साइंटिफिकली रहता है और साइंस ने वो सब चीज़ें प्रूव की हुई है और इसकी जो भी सॉल्यूशंस, रेमेडीज जो भी आती है वो भी साइंटिफिकली रहती है। कोई भी चीज़ आप वर्कआउट करने के लिए जाओ तो उसके कोई तुरंत रिजल्ट नहीं है। आपको भले भी कितना बताया जाएगा कि ये आपका इतने दिन में हो जाएगा, उतने दिन में हो जाएगा, नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है। आप टैरो रीडिंग करवाओ, न्यूमरोलॉजी करवाओ या एस्ट्रोलॉजी करवाओ या कोई भी हीलिंग थेरेपी, यहाँ पे आप जो भी आप हमारे पास आते हो, मेरे जैसे अनेकों लोगों के पास आपने रीडिंग किया होगा या मेरे पास किया होगा। यहाँ से सबसे पहले पहली सीढ़ी जो है वो ट्रस्ट। क्योंकि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप चूज करते हो कि हमें किससे टैरो रीडिंग लेना है, किससे कंसल्टिंग करना है, आपको सबसे पहले वहां पे फेथ होना जरूरी है। उसके बाद में जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो पहले अपने माइंड को क्लियर रखना और एकदम हड़बड़ी में आके कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि टैरो रीडिंग में आपकी एनर्जी काम करने वाली है। आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन आपका मेरे साथ में है, हम कोई भगवान नहीं है कि आपको तुरंत बताए। एक एनर्जी के साथ में कनेक्ट होके आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे, तभी आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। जब भी आप टैरो करवाओ, कोई भी एस्ट्रोलॉजी करवाओ, पहले पॉज लेना है कुछ मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद में सोचना है कि मुझे क्या क्वेश्चन करना है। क्योंकि बहुत बार अनेकों जन का मैंने हजारों, इतने लाखों मैंने कंसल्टिंग किए हुए हैं। कोई बहुत शांति से आराम से अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख के लेता है, फिर 1 बाय 1 मुझे बोलता है। न्यूमरोलॉजी में ऐसे नहीं होता है, न्यूमरोलॉजी में मैं ही बताती हूँ, वहां पे ही माइंड क्लियर होता है। बट टैरोट में जब भी आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको आराम से बैठ के लिखना है, मुझे क्या क्वेश्चन करना है, आपका सेशन कितने मिनट का है, मुझे इतने मिनट में इनको ये चीज पूछना है। तब जाके पहले अपने माइंड को वो क्वेश्चन करना है कि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे आंसर, और वो तभी भी अपने मन को पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव पे नहीं। क्योंकि एनर्जी आपकी काम कर रही है, सिर्फ आपके हम कार्ड उठा रहे हैं, वो एक सुप्रीम सोल से कनेक्ट होके आंसर वो देने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया टैरो का इंट्रोडक्शन। सेकेंड हो गया न्यूमरोलॉजी, जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर काम करती है। यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी आपके नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स को कैलकुलेशन किया जाता है। सेकेंड थिंग, उसमें फिजिक्स और डेस्टिनी नंबर निकाला जाता है। नाम के ऊपर कौन सा प्लैनेट काम कर रहा है वो भी देखा जाता है। आपका नाम का जो प्लैनेट है, जो नंबर आता है, वो आपके फिजिक्स डेस्टिनी के साथ में मैच होना जरूरी है। अगर एनीमी आता है तो समझ लो आपके लाइफ में काफी सारी उथल पुथल होएगी। वहां पे न्यूमरोलॉजी फिर वर्कआउट करती है, जैसे कि नेम में स्पेलिंग, जो कि अभी जितने भी मूवीज रिलीज हो रहे वो न्यूमरोलॉजी बन के बाहर आ रही है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर्स है वो हम कोई भी दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती है। हाँ, वहां पे जो भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं उसके रेमेडीज और सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो आपको करना है, क्योंकि वो जो प्लैनेट्स है उसको एनालाइज करना हमारा काम है। यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल देने के लिए जाऊंगी। अगर हमारे घर पे हमने प्लांट लगाया है तो उसको नर्चर कौन करेगा, उसको पानी कौन देगा?
हमें खुद देना पड़ेगा, जब जाके वो पौधा फूलेगा, बढ़ेगा, उसमें से फूल पत्ते आएंगे, फल आएंगे, जिसका हमें आनंद मिलेगा। वो फूल हम भगवान के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं, अगर फल आता है तो वो हम उसको चख सकते हैं। वैसे ही हमारे प्लेनेट है तो हमारे एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो उसको नर्चर करना, उसको एनर्जाइज करना आवर ड्यूटी, हमारा काम है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस और रेमेडीज न्यूमरोलॉजी में मिलते हैं वो आपको करना है, तब जाके वो जैसे जैसे प्लैनेट आपके ऊपर अप पे जाएंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसमें पेशेंस की जरूरत है। कोई भी काम आपको कोई भी रेमेडीज करने के लिए बोलते हैं तो इसमें कम से कम 2-3 मंथ्स का पीरियड लगता है। जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपको रिजल्ट 100% पता चलते हैं, क्योंकि पंच तत्व बाहर भी है, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। जहाँ बाहर है वो हमारा ये एक शरीर है, वो हमारे साथ में, हमारी जो सोच चल रही है वो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में आ रही, यानी हमारे वास्तु में भी घूम रही है, आजू बाजू जो भी लोग बैठे वहां तक भी जा रही हैं। तो हमारी एनर्जी से अगर हम एनालाइज करें तो हमारे प्लैनेट तक नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। तीसरा आता है फोकस हमारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी है, वहां पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइमिंग, आपका प्लेस ले जाता है, क्योंकि जो जो एस्ट्रोलॉजी है वो 12 नक्षत्र और प्लैनेट पे भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र भी अप एंड डाउन होते हैं। फिर उस हिसाब से वो लोग पूजा पाठ बोलते हैं, ये डाउन में गया, ये है, वो चीजें आप पूजा पाठ कर लो। अगर कर्म हमने किए हैं तो वो कर्म जो किए हैं तो काटना हमें है। लोग बोलते हैं कि मैम फ्यूचर में मेरे क्या है। फ्यूचर में जानने से अच्छा अगर प्रेजेंट को हम अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट को अच्छा क्यों बनाना है, क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे साथ में जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, वो हमारा पास्ट से कनेक्टेड है। अगर पास्ट को हम प्रेजेंट में लाके हम कर रहे हैं तो हम उसको सुधार सकते हैं। फ्यूचर में सिर्फ हमारा मन जाता है, फ्यूचर हम बना रहे हैं, वो कहाँ पे बना रहे हैं, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में, हम बना रहे प्रेजेंट में। तो बनाना किसको है, हमें बनाना है। कर्म मैंने किया है, मैंने अच्छा काम किया है, तो इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवान जी ने क्यों बोला हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये चीज ऐसे कि ए बंदे तू कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो मैं तुझे जरूर दूंगा। तो कर्म हमने अगर अच्छा किया है तो सामने से आने वाली हमारी डेस्टिनी है, वो हमारा भाग्य है। मुख से नहीं, मुख से तो हम बोलते ही है, बट अंदर से भी हमारी सोच उतनी प्योर और साफ होनी चाहिए। वो डेस्टिनी बन के हमारे पास आ रही है, वो हमारा फ्यूचर बना रही है। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखना है, हमारे सोच के ऊपर। और वर्कआउट हमें जो भी करना है हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर करना है, हमारे थॉट्स के ऊपर करना है, तब जाके आपकी सिचुएशन चेंज होती जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप आता है हीलिंग थेरेपीज। हीलिंग थेरेपीज में जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, टीटा लेवल पे है, सोल एनर्जी, बहुत हिप्नोसिस थेरेपी, ये सब कुछ मिला के एक थेरेपी आती है जिसको हीलिंग। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे किसी ने बोला कोई ऑस्ट्रेलिया में बीमार है, तो मैं अगर उसको देखी भी नहीं होंगी, खाली उसका नाम भी है, मैं वो बैठ के भी सच्चे दिल से अगर मैं वो चीज को, वो पार्ट को, अगर उसको बीमारी है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, 10 मिनट्स खाली 100% दे के अगर मैं वो चीज करती हूँ तो वो एनर्जी वहां तक जाती है। क्योंकि जो ये हमारी बॉडी है, बॉडी काम नहीं करती है, हमारी सोल काम करती है। अगर मैं उस बॉडी को बिना देखे हुए अगर मैं सिर्फ सोल से सोल कनेक्शन में जोड़ती हूँ वो एनर्जी लेवल पे जाके, तो वो काम 100% हीलिंग थेरेपीज में कंप्लीट होता है। तो दोस्तों फिर वो क्रिस्टल थेरेपी होने दो या एंजल थेरेपी होने दो, रेकी होने दो या टीटा लेवल पे होने दो, कोई भी एनर्जी, बट 100% काम होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई हीलिंग थेरेपी में मुझे पूछता है कि ये हमारा काम होगा, हमारा ये रिलेशन बोलो या जो भी, मनी के ऊपर कभी भी हीलिंग थेरेपी दोस्तों काम नहीं करती, क्योंकि पैसा जो ये न्यूट्रल एनर्जी है। पैसा हमें कंफर्ट जोन देता है, खुदा है पर खुदा से बढ़कर नहीं है, हमें सिर्फ कंफर्ट जोन देता है, बट उसके आगे वो नहीं है तो भी नहीं चलता है तो भी हमारे सर पे चढ़ के बोलता है। तो हमें तभी न्यूट्रल में रह के काम करना है। तो मनी के ऊपर कभी भी हीलिंग थेरेपी काम नहीं करते, वहां पे आपका अच्छा कर्म ही काम करने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शन।
और आपको मेरा इंट्रोडक्शन कैसा लगा उस हिसाब से आप मेरे सेशंस ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।